आधी रात जब मेरी आंख खुली, मेरे अंदर घबराहट सी हो रही थी। गांव के पास में ही एक नदी थी जहां मैं अक्सर जाया करता था, तो वहीं टहलने के लिए निकल गया। नदी के पास पहुंच के मैं नदी के किनारे टहलने लगा। नदी का बहता हुआ पानी और धीरे धीरे चलती हवा मेरे दिल को सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद जब मैं टाइम देखा तो काफी देर हो चुका था। मैंने सोचा मुझे चलना चाहिए। तभी मेरी नजर नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां मुझे किसी की परछाई नजर आई, कोई बैठा नजर आया। अंधेरे के कारण मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। वहां एक लड़की नदी की ओर अपना चेहरा किए हुए बैठी हुई थी। मैंने जब ध्यान से उसकी ओर देखा, मानो मेरी नजर उस पर ठहर सी गई हो। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके गोरे बदन को और भी आकर्षित बना रही थी, और उसके घने लंबे बाल हवाओं में लहरा रहे थे। उसके आसपास चमेली की फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पेड़ के आसपास जुगनू मंडरा रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था जुगनू भी उसके गुलाम हो गए। वह लड़की कुछ गुनगुना रही थी। मैं सुनने के लिए आगे बढ़ गया, और जैसे ही मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ी, मैं वहीं ठहर गया और बेसुध सा हो गया। जैसे ही उसने गुनगुनाना बंद किया, एक खामोशी हो गई और मैं होश में आया। मैंने अपनी हल्की सी दबी आवाज में उससे पूछा, कौन हैं आप, और इतनी रात में यहाँ? तो उसने मुझसे कहा, वीर, क्या तुम मुझे नहीं जानते? उसके होठों से अपना नाम सुन के मैं स्तब्ध हो गया। मैंने दोबारा उससे कहा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और कौन हैं आप? थोड़ी देर खामोशी के बाद जब उसने मेरी ओर देखा, उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें खुल गईं, और सामने रामू काका मुझसे कह रहे थे, क्या हुआ छोटे मालिक, आपने फिर से वही सपना देखा क्या? आखिर कौन है वह?